आपका फेस भी पिगमेंटेशन से भर चुका है, मलाजमा हो चुकी है, पिगमेंटेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ आपने यूज़ करी है या फिर इंटरनली बॉडी की तरफ से कुछ ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होने लगी है, तो गाइस सचेत हो जाइए क्योंकि आज का वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। अगर आपको भी, जैसे कि मैंने थंबनेल में दिखाया है, आप देख के समझ ही गए होंगे, अगर आपको भी इतनी पिगमेंटेशन हो गई है, इसको पिगमेंटेशन नहीं बोलेंगे, इसको मलाजमा बोलेंगे, जो कि पूरे फेस को कवर कर देते हैं। तो अगर आप लोग परेशान है कि दी हल्का सा आना स्टार्ट हो गया, हल्का यहाँ हल्का वहाँ, तो गाइज इस पे कंट्रोल कर लीजिए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है पर ठीक होने में टाइम लेता है। पर ये मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे अपनी फ़ोटो शेयर करी और मैंने उनकी फ़ोटो ऐसे नहीं लगाई है, उनसे परमिशन ली है, उन्होंने मेरे को मेल आईडी पर भेजी थी। मैंने उनसे परमिशन ली पूछने के लिए कि क्या मैं आपकी फ़ोटो लगा सकती हूँ, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि बाकी ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, गर्ल्स को यंग एज में। तो गाइस उन्हें परमिशन दी तभी मैंने उनकी फ़ोटो लगाई है। ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे अपनी बिफोर आफ्टर की वीडियोस भेजते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं और जिनको ठीक भी हो चुका है, पर वो लोग मुझसे मना कर देते हैं तो मैं कभी शेयर नहीं करती। तो गाइज़ आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ज़रूर सुनिएगा। सो गाइज़ इनको जो प्रॉब्लम आई है ये क्रीम यूज़ करने से आई है। तो कुछ क्रीम्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, जब हम उन क्रीम्स को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम कुछ क्रीमों को यूज़ करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी स्किन के ऊपर इस तरह की तो हालत हो जाती है कि पूरे फेस ख़राब हो जाता है। तो गाइज इसका मतलब जो आपको क्रीम को यूज़ करने की वजह से पिगमेंटेशन आ रही है उसमें इंटरनली वजह से नहीं आ रही है, वो आपकी स्किन को बर्न कर दिया है, उसने सेंसिटिव कर दिया है और इस वजह से पिगमेंटेशन आई है। तो ऐसा ही इनका भी केस है, इनको पिगमेंटेशन इसी वजह से हुई है, मलाजमा इसी वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने एक क्रीम थी, स्कार्स क्रीम थी, उन्होंने बहुत लंबे समय तक यूज़ किया है। तो गाइज मैं आपको बोलूँगी जो भी लोग बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ करते हैं फेस पर, पहले तो आप अच्छी कंपनी की कीजिए, अगर आप करते हैं आप उसका चेक कीजिए, कोई भी ऐसी क्रीम मत लगाइए बहुत लंबे समय तक जो आपको नुकसान कर दे। कुछ क्रीम्स मैं आपको बताती हूँ आप वो लगा सकते हैं, वो कभी भी, क्योंकि वो मैंने भी यूज़ करी है, मुझे कभी उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं लगा है। पर कुछ स्टेरॉइड्स क्रीम जैसे बेटनोवेट हो गई, स्कार्स हो गई, मैं चैनल पे बोलना नहीं चाहूँगी, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स है जो मुझे पता है जो आपको कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये हालत हमारी हो जाती है। पर फिक्र की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज इनको भी जो इनका आपका बिफोर की देखी होगी, आफ्टर की देखी होगी, उसमें आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है और इनका फेस पूरा काला हो गया था। पर अभी ये जो लगा रही हैं, जो चीज़ें रात को यूज़ कर रही हैं, जो ये डाइट ले रही हैं, उससे इनका 1 मंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इनका मैसेज ये आया कि दी मैं 1 मंथ से आपकी डाइट ले रही हूँ और ये सब चीज़ें लगा रही हूँ। तो गाइज़ आपको क्या है, अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो रिज़ल्ट स्लोली मिलेगा। पहले तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगी तो ये ठीक नहीं होंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब ये रात को देसी घी का यूज़ कर रही है, इन्होंने मुझे मैसेज किया दीदी मैं काफ़ी टाइम से देसी घी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन क्रीम की वजह से ख़राब हुई है। तो जो देसी घी है वो आपको ऊपर से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को तरावट देगी, मॉइस्चर रखना है स्किन को, और आई थिंक आप लगोगे आपकी स्किन जो है काफ़ी मॉइस्चराइज लग रही है, इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ अप्लाई किया हुआ है। दूसरी बात बोलना चाहूँगी, 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो देसी घी लगाना है आपको जिन लोगों की क्रीम की वजह से हुई है, दूसरा है कोकोनट ऑयल। तो देसी घी और कोकोनट में से पहले आप एक चीज़ अप्लाई करो। मान लो आपने 6 मंथ देसी घी यूज़ किया और आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलने लगा, आपको लगने लगा कि कुछ ना कुछ आपकी स्किन में लाइटनिंग होने लगी है या फटना स्टार्ट हो गया, आपकी एक्चुअल स्किन दिखने लगी है, तो आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि देसी घी का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि देसी घी लगाने से मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं, हमारी स्किन मतलब ऑलरेडी सेंसिटिव थी या ऑयली थी तो और ज़्यादा पिंपल्स आने लगे हैं या दाने आने लगे हैं, या ऑयल की वजह से आपकी स्किन ख़राब आपको लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। मैंने आपको क्रीम बनाना सिखाया है देसी घी से, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसको मैंने आपको बताया 100 टाइम वॉश करके वो क्रीम बनती है। ये एक आयुर्वेदिक मेथड है, ये मेरा बनाया हुआ मेथड नहीं है, मैंने खुद ये चीज़ें अप्लाई करी, मैंने यूज़ करी, मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारा ये क्या चीज़ होती है, मुझे समझ में आया। एक तो मैंने आचार्य की वीडियोस देखी, उन्होंने बताया कि इससे हम लोग, ये आयुर्वेदिक तरीका होता है, इसी से घी बनाया जाता है। फिर मैंने अपनी दादी वादी के टाइम पे देखा था, वो लोग भी ऐसे बहुत कुछ ऐसे, मतलब मेरी दादी थी वो भी बहुत चीज़ें मतलब घर की मुल्तानी मिट्टी, मुलैठी पाउडर, घर की चीज़ें, जैसे बीमार हो गए तो घर की, तो मुझे काफ़ी कुछ याद था कि भाई ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। गाइस देखो मेरी स्किन में तो काली लग रही होगी, अजीब सी स्किन हो गई मेरी भी, काली काली सी हो गई और पैचेस पैचेस से। हम लोग बीच साइड गए थे, 3 डेज़ मैं धूप में रही, हालांकि मैंने सनस्क्रीन लगाई पर फिर भी मुझे उतना इफेक्ट नहीं लगा स्किन के ऊपर, क्योंकि क्या होता है हम पानी में जाते हैं तो स्किन देखो कितनी हमारी वैसी सेंसिटिव होती है,
पानी में गई, और पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है। मेरी स्किन भी मुझे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक हो रहा है, पूरा स्किन आप देख रहे होंगे, पर मुझे पता है 15-20 दिन कम से कम इसको ठीक होने में लगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। मेरे को भी हल्का हल्का ब्लैकनेस यहाँ पे आने लगी है स्किन के, आपको दिख रहा होगा। मेरी स्किन इतनी क्लियर, देखो यहाँ पे देखो हल्का पैचेस पैचेस दिख रहे होंगे आपको। तो गाइज ये इफेक्ट होता है धूप का, जब हम जाते हैं और वहाँ पानी जो जब सॉल्टी पानी में जाते हैं, फिर हमें ठंड लगती है पानी के अंदर, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है। फिर हम लोग नॉर्मल एरिया में आते हैं, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर नॉर्मल एरिया में आए, वहाँ पे धूप में, फिर धूप में सूखे, फिर दोबारा पानी में गए। तो इस तरह हम कई बार हम 3 दिन तक किया, और मेरी स्किन पे भी उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। पर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ठीक कर लूँगी, मुझे पता है। और नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल। तो अगर आपको देसी घी, या तो आप देसी घी सिंपल लगाएं, अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो उसकी क्रीम बनाएं। अगर वो भी सूट नहीं करती है 1%, तो आप कोकोनट ऑयल लगाएं। गाइस कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर करता है। साथ ही कोकोनट ऑयल का गाइस क्या होता है, आपने सुना होगा पहले भी लोग जमाने में जब चोट लग जाती थी ना, उसे पपड़ी आती थी, उसके बाद जो है कोकोनट ऑयल लगाते थे। किस लिए? ताकि उसका स्पॉट ना पड़े, क्योंकि वो स्किन ऊपर से डैमेज होती थी हमारी स्किन। देखो मेरे हाथ भी कैसे काले हो गए हैं, टैनिंग हो गई है पूरे हाथों में, देखो आप देख पा रहे होंगे ना, टैन देखो कहीं कहीं से अलग अलग रंग दिख रहा होगा बीच में आपको ना, टैनिंग हो गई है पूरी हैंड्स पे, यहाँ टैनिंग हो गई है। तो गाइस क्या होता है, वो जो कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल लगाता है ताकि दाग ना पड़े। तो बाहरी चीज़ों को ठीक करने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। उससे कहते हैं कि उससे इफेक्ट नहीं आता है स्किन के ऊपर, जो दाग धब्बे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और सच में जब चोट लगी हो ना, किसी बच्चे को पपड़ी आ जाए, उसके बाद आप कोकोनट लगाते हो तो वो दाग धब्बा नहीं रहता है। तो आप कोकोनट लगाएं, पर अच्छा लगाएं। मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। कोल्ड प्रेस वाला लगाए ज़्यादा अच्छा। कुछ लोग कहते हैं वैसे मैं कोकोनट का डाइट भी लगा लेती हूँ, पर बहुत सारे कमेंट थे कि दी आप ये बताते हो ये तो हेयर्स पे लगाने के लिए होता है। तो गाइस मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसको लगाने से कुछ फेस पे हेयर उगाते हैं या होता है। चलो फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हो सकता है वो हेयर के लिए है, तो मैं आपको स्किन के लिए कोल्ड प्रेस का भी अच्छा सा एक बता दूंगी, आप वो उसको मंगा सकते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। बाकी डाइट तो आपको, डाइट में आप गाइस हरी सब्जी डेली ऐड कर दो। आप सूप भी बना सकते हो, आप हर सब्जियों का सूप बना के पियो। तो जितना आप जल्दी, जितना अच्छा हेल्दी अंदर से करोगे, ऊपर से स्किन पे करोगे, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो बस मेरा कहना इतना ही है कि डेली डाइट में तो पानी का इंटेक बढ़ा दो। और जिनकी स्किन पे इतना ज़्यादा हो चुका है, और आप, हाँ आपने मुझसे पूछा था कि जी कोई मैं ऑले क्रीम यूज़ कर सकती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्रीम की वजह से ही स्किन डैमेज हुई है, उसके ऊपर और केमिकल मत लगाइए, क्योंकि वो भी हल्का फुल्का, उसमें भी केमिकल है, हल्का फुल्का केमिकल ही है, पर ये कि आपकी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। तो अभी आप बिल्कुल अवॉइड करो। कच्चा दूध लगाओ फेस के ऊपर। इवन आपको जायफल वगैरह जो मैं बताती हूँ वो भी नहीं लगाना है। हो सकता है जायफल से आपको सेंसिटिविटी हो, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी क्रीम से ख़राब हुई है। तो जायफल जो होता है नॉर्मल स्किन पे भी वो आपको ईचिंग करता है, सेंसेशन करता है। तो जिन लोगों को इतना दिक्कत हो गई उनकी तो स्किन खराब भी कर सकता है। तो जायफल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको जो है कच्चा दूध यूज़ करना है, दही यूज़ करनी है फेस के ऊपर। बर्फ़ का फेस पैक लगाओ। बर्फ़ लो एक कपड़े में, उसको हल्का हल्का करके अपनी स्किन को, उसको ठंडक दो। स्किन को जो जली है ना आपकी स्किन, उसको ठंडक मिलेगी। तो बर्फ़ का सेक दो उस पर, बीच में हफ्ते में 2 दिन, या अभी जैसे स्टार्टिंग करोगे तो ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी ठंडी का मौसम है, पर देखना कोल्ड कफ ना हो जाए, बीमारी पड़ जाओ। उसका सेक लगाओ, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड कर दो, और दही, कच्चा दूध, इसका इस्तेमाल करो। मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी जो है आपकी स्किन को ठंडक देगी। पर मुल्तानी मिट्टी में आप एलोवेरा जेल डाल सकते हो, गुलाब जल डाल सकते हो। गुलाब जल भी देख के डालना, कुछ लोगों को उससे भी इरिटेशन होती है थोड़ा। जब भी कुछ नया यूज़ करते हो उसका पैच वर्क दो। तो जो चीज़ें ठंडक देती है स्किन के ऊपर, उसको अप्लाई करो अपनी स्किन के ऊपर। मुल्तानी मिट्टी वगैरह होगी। साथ में डाइट में आपको डेली हरी सब्जी शुरू कर दो। पानी अच्छे से पियो। पानी ऐसा भी नहीं पीना है कि ओवरलोड कर दो कि पेट में प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है। अच्छा सूप पियो, हरी सब्जियां खाओ। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दो। स्किन को धूप से बचाओ। बाहर जाते हो तो प्रोटेक्ट करो। मैं सनस्क्रीन के लिए भी आपको नहीं कुछ बोलूँगी, क्योंकि सनस्क्रीन भी आप, अगर आप लगा रही हो और आपको कुछ ईचिंग विचिंग नहीं हो रहा तो आप लगा सकते हो, बट आपकी चॉइस है। अदरवाइज कवर करके जाओ, मोटा सा कवर करके जाओ, ताकि स्किन पर धूप ना लगे। अर्ली मॉर्निंग की धूप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही आपको कहना है। बस बाकी आपको कंटिन्यू रखो। अभी आपको 1 मंथ ही हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लेके चलना है। और कुछ आपने लिखा था ऐसा मन करता है, वैसा मन करता है, दीदी कर लूँ, कभी कर मत सोचना। ऊपर वाले बहुत सुंदर ज़िंदगी दी है, ये तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करो, 1-2 साल की मेहनत है, मैं समझ सकती हूँ आप लोग कष्ट में है, पर इट्स ओके। मेहनत करो, 1 ईयर एटलीस्ट दो, क्योंकि ऑलरेडी क्रीम आप यूज़ कर चुके हो। अब थोड़ा सा नेचुरल तरफ जाके देख लो, है ना, आराम आ ही जाएगा। कोकोनट पानी अगर मिलता है अभी सर्दी के मौसम में, अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 महीने रुक जाओ, मार्च में मौसम हल्का होने लगता है तब आप ले सकते हो।
सो गाइज होप्स आप समझ गए होंगे, जिनको भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट स्किन पे नहीं लेना चाहिए, जितना हो आप नेचुरल जाओ, उसमें बेस्ट है। सो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।